गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन के अंदर 13.5 एक्सरसाइज करेंगे। 13.4 जैसा कि बताया इस ईयर 2021 के एग्जाम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। मीन्स दैट मीन वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ कहीं पर भी पूछेगा वो आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले। नाउ 13.5 के अंदर का जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज ट्रायल, और ध्यान रखें वो टॉपिक्स हटा देने के बाद में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, बेयस थ्योरम और बर्नौलीज ट्रायल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा क्वेश्चन जो सबसे हायर सेक्शन में आना है। ये ट्रायल, इसका क्या नाम नोमेनक्लेचर किया हुआ है ये ट्रायल। तो देखें यहाँ पर किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें से हमें कितने टाइम सक्सेस मिलती है, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उतने टाइम सक्सेस मिल जाएगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल कहूँ तो एक आपके पास कॉइन है, अगर आप एक बार टॉस करो तो आप लोगों को मालूम है हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब मैं इसी कॉइन के यानी इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता जाऊं और 50 टाइम्स तक टॉस करके देखता जाऊं, हेड आया टेल आया, हेड आया टेल आया, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी चाहें कि 50 के 50 टाइम्स हेड मिलाओ। यहाँ पर इस बात को हम एक चीज को तो लेते हैं सक्सेस में और एक को लेते हैं फेलियर में। तो अगर हम लोग कंसीडरेशन करें कि हेड आना अपना सक्सेस है एंड इफ वी गेट टेल देन दैट्स आवर फेलियर। ओके, तो हम लोगों ने 50 टाइम्स तक इस एक्सपेरिमेंट को किया और 50 के 50 टाइम सक्सेस मिल जाए, इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है बर्नौली ने ट्रायल का, NCR P रेज पावर R Q रेज पावर N-R, जहां R क्या शो करता है, कितने टाइम्स आपको सक्सेस मिलनी है, N क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने कितनी बार परफॉर्म किए हैं, P क्या है आपको एक ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, और Q क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे अगर मेरे को 50 की 50 टाइम्स हेड मिल जाए, ऐसा कितना चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये फाइंड करना हो, या फिर 50 टाइम्स टॉस किया हमने। ओके, इसको हटा देते हैं, 50 टाइम्स टॉस किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आप लोगों को 30 टाइम्स हेड मिल जाएगा, क्योंकि उस बात की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होगी, निकल जाएगी, नो इश्यू। मैं यहाँ पर 30 लेके कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ आर की वैल्यू देखिए कितनी है 30, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 50, क्योंकि एन की वैल्यू ये है, सी आर कितने टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको 30 टाइम्स, पी क्या होगा सिंगल ट्रायल, यानी एक बार कॉइन को टॉस करके देखो, 50 तो रिपीट है, आपका सिंगल कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, क्योंकि हेड ही अपना सक्सेस है, तो ये होगा 1/2 रेज पावर आर की वैल्यू कितनी 30, एंड क्यू भी कितना होगा, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 N-R मीन्स दैट 50 - 30। बस इसको सॉल्व करो और वही हमारा आंसर होगा। तो ये एक्सप्रेशन तो अभी काफी कर लंबा हो सकता है, तो अगर आपको ऐसे सी की वैल्यूज मिले जो कि काफी टिपिकल हो, या नंबर ऑफ सी मिले जो फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो, तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो। जैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा 50C30 1/2 रेज पावर ये 30 और ये 20, तो टोटल मिला के कितने हो गए 50, यही आंसर हो जाएगा। कैसा 50 टाइम्स कॉइन टॉस किया और हमें 30 टाइम्स हेड मिला है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड अगर इसमें कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप लोग अभी जस्ट म्यूट करके पूछेंगे मेरे को जब मैं कहता हूँ। तो देखें क्वेश्चन है, और ये अपने बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डाई इज थ्रो 6 टाइम्स, एक डाई है। ओके, आप लोगों को मालूम है इस डाइस को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस बनता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नाउ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, तो सक्सेस यानी अगर आप लोगों को 1 3 5 मिलता है तो ये आपकी सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा, फेवरेबल 3 डिवाइड बाई टोटल 6 1/2, क्यू कितना हो जाएगा 1 - 1/2 कर दो, क्योंकि
सक्सेस की 1/2 है तो 1 माइनस कर देने से जो आएगा वो फेलियर की हो जाएगी 1/2 अगेन। नाउ टोटल नंबर ऑफ आपने कितनी बार डाइस को थ्रो कर करके ट्राई किया है 6 टाइम्स, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है अभी 6। क्लियर? तो सिंपली आपको फर्स्ट x इज इक्वल टू 5 सक्सेस मीन्स दैट 6 टाइम्स थ्रो कर करके आपने देखा और आपको 5 टाइम्स सक्सेस मिल गई। 5 टाइम्स सक्सेस मिलना क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑड नंबर मिल गया। 6 बार थ्रो किया 5 बार ऑड मिल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NCR p रेज पावर r q रेज पावर n माइनस r। तो n 6 c r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, p 1/2 रेज पावर r, r की वैल्यू 5 एंड 1/2 n माइनस r मीन्स दैट 6 माइनस 5। अगेन देखें 6c5 1/2 रेज पावर कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना 6। 6c5 की अगर वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ साइड में कर देते हैं 6c5। तो लास्ट 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल 1। इसको अगर मैं ओपन करूं 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कट हुआ 6। ओके, तो इसका तो वैल्यू आ गया 6 अपॉन 2 रेज पावर 6। तो क्यों ना मैं इसको इस टाइप से लिख दूं 2 रेज पावर 5 इंटू 2, ताकि 2 की टेबल 3 टाइम्स कट हुआ तो वैल्यू कितना आ रहा है 3 अपॉन 2 रेज पावर 5। तो 2 रेज पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 2 और कर देंगे तो 32। ये आपके आ गया यहाँ पर 5 सक्सेसेस मिलने का। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग क्या है, आप लोगों को सक्सेस जो है फाइंड करनी है 5 से ग्रेटर देन एटलीस्ट 5 में। तो देखो क्या हो सकता है, आपने परफॉर्म क्या किया है, कितने टाइम्स तक किया है प्रैक्टिकल को 6 टाइम्स, तो या तो आपको 6 में से 5 टाइम सक्सेस मिले या 6 टाइम सक्सेस मिल जाए। 7 टाइम्स तो परफॉर्म ही नहीं किया तो आगे कुछ नहीं आएगा। ओके, तो इसमें अब क्या होगा x इक्वल टू 5, तो अभी अभी फाइंड आउट किया आप लोगों ने, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होगा इसका, वैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 6c5 p रेज पावर r n माइनस r, 6 माइनस 5। ओके, सॉल्व आप लोग करेंगे x इज इक्वल टू 6, तो 6c6 1/2 रेज पावर 6r एंड 1/2 रेज पावर 6 माइनस 6 मीन्स दैट 0। लिख देता हूँ 6 माइनस 6। तो देखो ओवरऑल ये भी 1/2 रेज पावर 6 है, ये भी 1/2 रेज पावर 6 है, कॉमन ले लेते हैं। इसको अभी अभी सॉल्व किया था 6c5 को, 6 आया था आंसर 6c6। NCN की वैल्यू हमेशा होती है 1, 6 + 1 7 अपॉन 2 रेज पावर 6 मीन्स दैट आपको कम से कम 5 बार टाइम सक्सेस मिलेगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो कितना कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 2 रेज पावर 6 हो गया आपके 2 रेज पावर 3 8, 8 8 जा 64, यानी अगर आप 64 टाइम्स थ्रो करते हो इसी इवेंट को, 64 टाइम्स क्या करा है 64 इंटू 6, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कब पॉसिबल होगा, जब आप डाइस को 6 टाइम्स थ्रो करोगे, और सक्सेस क्या आएगी जब आपको 3 ऑड नंबर्स मिलेंगे, 3 टाइम्स ऑड नंबर, तो वो चीज आपकी सक्सेस होगी। फिर इसी टाइप से सेकंड प्रैक्टिकल किया, ऐसे ऐसे अगर आप लोग 64 टाइम्स इस प्रैक्टिकल को शो करते हो तो उसमें से 7 टाइम्स चांसेस ये रहेगा कि आप लोगों को 6 में से 3 ऑड मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस बात की सक्सेस है, यानी 5 और 6 टाइम्स ऑड आने का, सक्सेस आने का मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन था इसके अंदर कि आपको एटमोस्ट 5 सक्सेस ही मिलेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम्स सक्सेस मिल सकना। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से ज्यादा बार सक्सेस नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटमोस्ट कह दिया है, तो यानी इसकी वैल्यू 5 से कम कम रखनी पड़ेगी। तो अब देखो दो चीजें हैं, x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी एक बार भी सक्सेस ना मिले, 1 भी इसमें काउंट होगा, 6 में से 1 टाइम सक्सेस मिल जाए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। इतनी सारी सक्सेसेस कौन फाइंड करेगा। अब देखो यहाँ पर बताता हूँ, जब भी इस टाइप से आ जाए, यहाँ पर टोटल आपने क्या किया 6 टाइम परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो क्या क्या इवेंट बनते हैं,
हो सकता है आपको एक भी बार सक्सेस ना मिले, 0 टाइम, हो सकता है 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1 होता है भाई। जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाता है? 1। अब इतना सारा कौन निकाले? क्यों ना हम लोग क्या करें, इसको लिख दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। ये हमने अभी अभी लिखा था क्या? NCR 6c6 p रेज पावर r q रेज पावर n माइनस r, तो 6 माइनस 6 0। ओके, तो जब भी इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशंस आ जाए उसको शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये काम कब आएगा? जब एटमोस्ट का आएगा, या एटलीस्ट टाइम आ सकता है, उस टाइम भी पूछ सकता है। तो यानी इतने जब एक्सप्रेशंस आ जाए तो ये आप लोग कंसेप्ट यूज करेंगे हमेशा। 66 की वैल्यू 1 अपॉन 2 रेज पावर 6, तो 2 रेज पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 रेज पावर 6। आंसर इसका चेकआउट कर लीजिएगा, वही आप लोगों का आंसर होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम सक्सेस मिल जाएगी, 6 टाइम नहीं मिलेगी उस चीज की। तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट बर्नौलीज ट्रायल का। तो अभी मैं ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, मैंने जस्ट अभी करवाया है। नाउ रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है, तो आप लोग पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो मालूम ही होगा रिजल्ट कितने कितने आते हैं। टोटल 6 स्क्वायर, कितने रिजल्ट्स होंगे? 36। 1 1 10th क्लास का क्वेश्चन है। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसे ऐसे करके लास्ट टाइम आता है कितना? 3 1 में भी ऐसे, 3 2 में भी ऐसे, सॉरी 4 1 में भी ऐसे, 5 1 में भी ऐसे कैसे चलेगा, और 6 1 में भी ऐसे कैसे चलेगा, और लास्ट कहाँ तक पहुंचेगा? 6 6 तक 36। ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनता है। नाउ इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, तो P को यहाँ पर सक्सेस कहेंगे। अब आप बताओ, एक टाइम सिर्फ ये सिंगल टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे तो आपको 4 टाइम्स कर करके देखना है। तो अगर मैं सिंगल टाइम की बात करूं तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डबलेट मींस दैट दोनों बार सेम रिजल्ट, तो 1 1 2 2 3 3, इधर 4 4, ये 5 5 6 6, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/36 1/6। क्यू फेलियर हो जाएगा तो 1 माइनस 1/6 कर दें, या फिर इधर से काउंट कर लो 30/36 हो जाएगा। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? 5/6। एन क्या है यहाँ पर? आपने नंबर ऑफ कितने टाइम्स ट्रायल को परफॉर्म कर करके देख रहे हो? 4 टाइम्स। अब बात करते हैं आर की, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। 2 सक्सेसेस के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये आर है। एनसीआर तो 4CR, पी रेज पावर, तो पी क्या है? 1/6 रेज पावर आर, क्यू रेज पावर मीन्स दैट 5 रेज पावर 6, 5/6 रेज पावर n माइनस आर, तो 6 सॉरी 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल 4C2 को सॉल्व कर लो, क्या होगा? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 4 3 फैक्टोरियल 2 से 2 तो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ रहा है 6 इंटू 5 रेज पावर 2 कितना हो जाएगा? 25 अपॉन नीचे देखो 6 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, टोटल 6 की पावर 4 आ रहा है, कट होके 6 क्यूब रह जाएगा, तो 25 अपॉन 6 क्यूब 216। तो यहाँ पर आपने 4 टाइम्स इस प्रैक्टिकल को शो किया और 4 में से 2 बार सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा ऐसा। कब? कितने चांसेस? 216 में से ओनली 25 चांसेस। दिस इज गेम अबाउट ओनली पॉसिबिलिटीज, नॉट श्योर। Question number 3. There are 5% defective item in a large bulk of items. What is the probability that a sample 10 item will include not more than 1 defective item? Means that जो भी आप 10 items का sample लोगे, sample लेना है यानी ट्रायल कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स। तो n की वैल्यू देखो कितनी हो गई? 10। क्लियर है? अब यहाँ पर will include not more than 1 defective item, ध्यान से सुनना, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। जनरल लाइफ में तो अपन क्या सोचेंगे कि अगर
डिफेक्टिव आइटम आ गया तो वो तो अपना फेलियर हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही अपनी सक्सेस होगी। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, अगर डिफेक्टिव आइटम निकला उस चीज का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पी सक्सेस का क्या आ रहा है, 5/100 मीन्स दैट 1/20, ये सक्सेस है। और Q क्या होगा, 1 - 1/20, 19/20। ऐसा ना सोच लेना कि अगर अपना इफेक्टिव आइटम आ रहा है तो वो सक्सेस है, एंड डिफेक्टिव आ रहा है तो फेलियर है, नहीं। किस चीज की, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, तो डिफेक्टिव आइटम को ही हम लोग अपनी सक्सेस P में काउंट करेंगे और Q को फेलियर में। तो ऐसा कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। नाउ क्या कहा, विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, 10 आइटम्स लिए आपने, 10 टाइम्स परफॉर्म किया, बट उसमें से 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1, उससे एक से ज्यादा नहीं, मींस दैट क्या हो गया, x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें सिर्फ दो चीजें शामिल होगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये दोनों ही तो आप लोगों को फाइंड कर लेना है। तो क्या होगा, देखो 10 CR, R की वैल्यू कितनी है 0, P की वैल्यू 1/20 रेज पावर R, Q 19/20 रेज पावर n माइनस R। तो 10 - 0 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10C1 1/20, 19/20 रेज पावर 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, n माइनस R। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यानी फॉर्मूला वगैरह अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है और इसके अंदर कुछ नहीं है। एक बात क्वेश्चन दिमाग के अंदर फिक्स होने के बाद में कुछ भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस किया है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, 3 आर स्पेड, नन इज स्पेड। तो हम लोगों को स्पेड का कार्ड मिलना वो हमारा सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही केस में स्पेड 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 से रिलेटेड पूछा है। तो P क्या होगा, प्रोबेबिलिटी स्पेड मिलने का चांस कितना, 13 अपॉन टोटल कितना 52, मीन्स दैट 1/4। फेलियर क्या होगा, स्पेड ना मिलना, मीन्स दैट 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स कर रहे हो, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 बार ट्रायल किया है आपने, 5 बार निकाल के देखा है। अब उसमें से ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो देखो सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका पूछ रहा है, 5 का, मींस दैट 5 टाइम्स आपने ट्रायल किया और 5 के 5 टाइम्स सक्सेस मिल गई, कितनी प्रोबेबिलिटी कम होगी। आप खुद सोचो कि हम अगर डेक ऑफ कार्ड लें और 5 टाइम निकाल के देखें और वापस मिक्स करते जाएं, क्या पांचों बार स्पेड मिल सकता है, इस बात की कोई गारंटी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही रेयर चांस होगा। आप चाहे कितने की भी शर्त लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम ही आएगी। निकालते हैं x इक्वल टू 5 पे, तो फॉर्मूला क्या है 5CR NCR, तो 5C5। नेक्स्ट P की वैल्यू कितनी है 1/4 रेज पावर R, फिर Q 3/4 रेज पावर n माइनस R, तो 5 - 5 कितना हो गया 0, तो 5C5 की वैल्यू तो 1, 4 रेज पावर 5 कितना हो गया 1024। देखो 1024 टाइम्स अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, यानी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, 5 पत्ते निकाले आपने, 5 कार्ड्स, पांचों के पांचों कार्ड्स मिल गए तो सक्सेस, नहीं मिले तो फेलियर। फिर सेकेंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, ऐसे ऐसे अगर आप 1024 बार परफॉर्म करते हो तो एक चांस बनता है। हाँ, जरूरी नहीं है 1024 में भी एक बार आ जाएगा। तो देखिए कितनी इसकी कम प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इसीलिए जहाँ पर ये जो बैट से रिलेटेड गेम्स खेले जाते हैं, वहां पर ऐसी प्रोबेबिलिटी देखकर ही कैसीनोज वगैरह में जो भी ये गेम्स होते हैं, इन पर बेस्ड, ये इन्हीं पर परफॉर्मेंस होते हैं कि भाई कस्टमर का जीतने का प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। नेक्स्ट, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला देखो बता ही दिया, NCR P रेज पावर R Q रेज पावर n माइनस R। अभी n की जगह कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, तो 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो R की जगह 3 पुट कर दो और सॉल्व कर लो। नन इज स्पेड, तो R की जगह 0 0 0 पुट कर लो एंड सॉल्व कर लो। ओके, तो ये इसको सॉल्व कर रखे हैं, देखेंगे।
तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। A bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. बैग में 10 बॉल्स है और 10 बॉल्स पर क्या से क्या तक लिख रखा है, 0 to 9 तक लिख रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, कितने नंबर टाइम्स ट्रायल किया है, 4 टाइम्स। What is the probability that none is marked with digit 0? None is marked with digit 0. तो probability क्या होगी, P सक्सेस की 1/10, क्योंकि मार्क्ड विद 0 सिर्फ और सिर्फ चांस कितना है 1 अपॉन टोटल कितने 10, और फेलियर मार्क्ड विद 0 ना मिलना, तो मार्क्ड विद 0 ना मिलने के चांस कितने हैं 9 अपॉन टोटल 10। तो देखो P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया। अब इसने क्या पूछा है, नन। आपने 4 टाइम्स ट्रायल किया है और आपको 4 में से एक भी टाइम, नन ऑफ टाइम्स नॉट गेटिंग 0, मींस दैट किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, 0 की। तो पहले मैं NCR P रेज पावर R Q रेज पावर N माइनस R फॉर्मूला लगा देता हूं। N की वैल्यू 4, C R की वैल्यू 0, P 1/10 रेज पावर R 0, Q 9/10 रेज पावर N माइनस R, मींस दैट 4 माइनस 0 4। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, यू विल हैव डेफिनेटली आंसर। ओके, तो सिंपल सा है, 4C0 की वैल्यू तो 1 होती है, 9 रेज पावर 4 अपॉन 10 रेज पावर 4। और ये इतने बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन है ना, 9 रेज पावर 4 एक्सेट्रा, सॉल्व करने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। In an examination 20 questions of true false types are asked. Suppose a student tosses a fair coin. देखो 20 क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्या करता है, टॉस करता है कॉइन को टू डिटरमाइन हिज आंसर। आता करता कुछ है नहीं, ट्रू देना या फॉल्स बताएगा उसको कॉइन। अगर कॉइन पर हेड आ जाता है, ये आंसर ट्रू, और इफ इट फॉल्स टेल, ये आंसर्स फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेंटली। देखो कॉइन टॉस कर करके 12 क्वेश्चन वो करेक्ट कर डालेगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 2 ही तो ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। इसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा, मींस दैट हाफ चांस सही होने के, हाफ चांस गलत होने के। क्लियर? तो P भी हाफ, Q भी हाफ। नेक्स्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपको कितनी सक्सेस करनी है, 12। तो 12 के लिए क्या होगा, सॉरी एटलीस्ट 12। एटलीस्ट 12 का मीनिंग क्या हुआ, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एटलीस्ट 12 कर लेगा। 13 भी सही हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15, एग्जैक्टली 12 कहता तो इक्वल आता, एटलीस्ट 12 का, इसलिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12, 13, ऐसा ऐसा करके कहां तक जाना पड़ेगा अपने को, 20 के 20 राइट क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ईच एंड एवरी इस टाइप से फॉर्मूला लगेगा NCR, तो टोटल 20 CR। P रेज पावर, तो P क्या है, 1/2 रेज पावर R, R की वैल्यू कितनी है 12, Q रेज पावर N माइनस R, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया 8। इसी टाइप से 13, 20C 13, 1/2 रेज पावर 13, 1/2 रेज पावर 20 माइनस 13 कितना हो गया 7। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो देखो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 1/2 रेज पावर 12, 1/2 रेज पावर 8, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, 13 प्लस 7 कितना हुआ 20। तो ईच एंड एवरी केस में 2 रेज पावर 20 बनेगा, वो तो हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बना 20C 12, 20C 13, 20C 14, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 20C 20 तक। और इन एक्सप्रेशंस को निकालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b इज इक्वल टू 6 1/2। ये जब भी ऐसा लिखा होता है ना b 6 और 1/2, तो ये पहला आइटम शो करता है n को, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को, बर्नौलीज ट्रायल।
और 1/2 ये किसको शो करता है, सक्सेस को। तो n दे रखा, p दे रखा, तो q आप लोग निकाल ही लोगे, कितना होगा 1 - 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो p आ गया, n आ गया, q आ गया, तीनों ही आ गए। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम का मीनिंग क्या होगा, इस x = 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो 1 by 1 अब आप लोगों को यहाँ पर सब फाइंड करना है। x = 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6। तो टोटल यहाँ पर देखो 7 टाइम्स आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ध्यान रखेंगे, कट वट कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप 7 के 7 टाइम्स ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, आप देखेंगे कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे क्या है, मैक्सिमम है। यही यहाँ पर प्रूफ करना है कि मोस्ट लाइकली आउटकम यही होगा। ओके, तो ये इसकी कैलकुलेशन रही। अभी जस्ट बता देते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये सारा यहाँ 66 एटसेट्रा, 60, 61, 63, 62, 64, 63 ये सब निकाल रखा है। अपॉन में तो सेम ही आएगा। सबसे सबसे हाईएस्ट देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 20। तो x = 0 पर आएगा 1 अपॉन समथिंग, फिर 1 पर आएगा 6 अपॉन समथिंग। ओके, टोटल इवेंट कितने हैं 2⁻6, ये 2⁻6। नेक्स्ट आएगा 3 पर 20 अपॉन 2⁻6, 4 पे आएगा अगेन 15, जो 4 है उस पर आएगा 15 अपॉन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट है वो 63 पर आ रहा है, मींस दैट जो x = 3 होगा वो मोस्ट लाइकली आउटकम होगा। ओके, नाउ मेरी तरफ से इस वाले के अंदर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 9, जो 10, 11, 12, 13 है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से ही करना है। पहले आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट कल की क्लास में जो है एमसीक्यू से रिलेटेड जो कोई मेरे को बताना होगा मैं बताऊंगा, और रेस्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मीन, वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तो आपको छोड़ना ही है। बाकी कल की क्लास में मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगेंगे एमसीक्यू में के जो आपको बताने हैं वो बताऊंगा, जो कि मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो है आप लोग करेंगे। तो अभी आज के लिए 9th क्वेश्चन लेते हैं और पढ़ते हैं। ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 3 पॉसिबल आंसर, 3 पॉसिबल आंसर्स है ए बी सी। तो बताओ इसमें से करेक्ट तो कोई एक ही होगा। तो करेक्ट होने का चांस कितना है 1/3, रॉन्ग होने का चांस कितना है 1 - 1/3 मींस दैट 2/3। For each of the 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? यहाँ पर भी गैस मार रहे हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने हैं 5। प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछ रहा है कि वो 4 और उससे ज्यादा क्वेश्चन सही कर देगा, यानी x > 4 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। 4 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे या 5 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, x = r, NCR, ये लीजिए NCR, p रेज पावर r, q रेज पावर n - r, 5 - 4 1, प्लस 5c5 1/3 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 2/3 रेज पावर 0। बस इन पावर्स को सॉल्व करो, आंसर 11/243। ओके, तो ये हम लोगों ने इस सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक किए। 13, 14 क्वेश्चन जो है पीछे के एमसीक्यू ही है 2। मोस्टली आपको 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क करने। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे, देखेंगे, और अगर नहीं होता है तो पीडीएफ से कंसल्ट करोगे, और उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।